अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा का एक मामला पूरे देश को हिला देता है। न्यूज़ चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम चर्चा में था, निकी भाती। 26 साल की निकी एक यंग मदर, ब्यूटी पार्लर ओनर और सोशल मीडिया क्रिएटर, जिसकी जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। इंस्टाग्राम पर मेकओवर रील्स, ब्यूटी कंटेंट, स्माइलिंग फोटोज, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छिपी हुई थी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते थे। एक ऐसी कहानी जिसमें फैमिली प्रेशर था, लगातार हैरासमेंट के आरोप थे, रिपीटेड डाउरी डिमांड्स थीं और सालों से चलता आ रहा वो साइलेंस था जो धीरे धीरे एक बड़े ट्रेजेडी में बदलने वाला था। निकी भाती की शादी साल 2016 में विपिन भाती से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य बताया गया। निकी का परिवार चाहता था कि उसकी शादी अच्छे घर में हो, इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में काफी कैश, ज्वेलरी, व्हीकल्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए गए। परिवार वालों का कहना था कि उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर सब कुछ दिया ताकि बेटी की जिंदगी खुशहाल रहे। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगीं। निकी के परिवार का आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद से ही एडिशनल डिमांड्स शुरू हो गई थीं। कभी कैश, कभी व्हीकल, कभी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक्सपेक्टेशंस। परिवार का कहना था कि कई बार निकी अपने पिता से मदद मांगती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर डिमांड्स पूरी कर दी जाएं तो शायद घर का माहौल शांत हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2024 आते आते सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। निकी और उसकी बहन कंचन भाती, जिसकी शादी विपिन के भाई रोहित भाती से हुई थी, दोनों ने मिलकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। यही वो मोड़ था जिसने इस पूरे मामले को सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट से कहीं ज़्यादा बड़ा बना दिया। दोनों सिस्टर्स सोशल मीडिया पर मेकओवर रील्स और ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट डालने लगीं। धीरे धीरे उनका कंटेंट लोगों तक पहुंचने लगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भाती फैमिली को ये सब पसंद नहीं था। कई नेबर्स ने बाद में दावा किया कि निकी के इंस्टाग्राम रील्स और उसकी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को लेकर घर में अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते थे। छोटी छोटी बातों पर टेंशन बढ़ जाती थी। निकी का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, खुद काम करना, अपनी पहचान बनाना अलेजेडली कुछ लोगों को स्वीकार नहीं था। धीरे धीरे ये आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ डिसएग्रीमेंट तक सीमित नहीं रहे। परिवार वालों के अनुसार कई बार सिचुएशन इतनी खराब हुई कि विलेज पंचायत तक बुलानी पड़ी। ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज में लोगों के बीच ये मामला चर्चा का विषय बनने लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार निकी और कंचन अपने पेरेंटल होम वापस चली गईं, लेकिन हर बार कम्युनिटी एल्डर्स और पंचायत मीडिएशन के बाद उन्हें फिर वापस भेज दिया गया। कहा गया कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, घर बचाना जरूरी है। और शायद यही वो साइकिल थी जो लगातार चलती रही। फरवरी 2025 में सिचुएशन अलेजेडली फिर बिगड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार एक वायलेंट ऑल्टरकेशन के बाद दोनों सिस्टर्स अपने पेरेंट्स के घर चली गईं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सेटलमेंट हुआ। पंचायत बैठी, अश्योरेंसेस दिए गए और दोनों सिस्टर्स को फिर मैरिटल होम वापस भेज दिया गया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये शायद सिर्फ वही लोग जानते थे जो उस घर के भीतर रह रहे थे। फिर आया अगस्त 2025 और ये महीना इस पूरे केस का सबसे शॉकिंग चैप्टर बन गया। 21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज में अचानक केओस फैल गया। शाम के समय निकी भाटी गंभीर बर्न इंजरीज के साथ मिली। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन रास्ते में ही निकी की मौत हो गई। और बस यहीं से शुरू हुआ वो इन्वेस्टिगेशन जिसने पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। निकी की मौत के कुछ ही घंटों बाद बेहद गंभीर एलिगेशंस सामने आने लगे। निकी की सिस्टर कंचन भाटी ने आरोप लगाया कि निकी के साथ असॉल्ट हुआ था और उसके बाद उसे जलाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन के कुछ वीडियोस भी सामने आए जिन्होंने सोशल मीडिया पर मैसिव आउटरेज पैदा कर दिया। देखते ही देखते ये मामला नेशनल हेडलाइंस बन गया। हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा था, आखिर उस घर के अंदर हुआ क्या था? 22 अगस्त
2025 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामला अब ऑफिशियली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बदल चुका था। पुलिस ने सीरियस सेक्शंस के तहत केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शुरुआती जांच में इन्वेस्टिगेटर्स ने दावा किया कि उन्हें कई ऐसे संकेत मिले हैं जो इस इंसिडेंट को सिर्फ एक एक्सीडेंट मानने से रोकते हैं। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट्स और फोरेंसिक एविडेंस की जांच करने लगी। हर छोटी डिटेल को जोड़कर उस शाम की पूरी टाइमलाइन तैयार करने की कोशिश शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शॉकिंग एंगल सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार विपिन भाटी पहले भी एक दूसरे क्रिमिनल केस में नामजद रह चुका था। अक्टूबर 2024 में एक महिला ने उसके खिलाफ असॉल्ट और एक्सप्लॉयटेशन का एफआईआर दर्ज कराया था। सोर्सेज के मुताबिक उस मामले में निकी का नाम भी इनडायरेक्टली सामने आया था, क्योंकि कहा गया कि निकी और उसकी सिस्टर ने विपिन को उस महिला के साथ देखा था, जिसके बाद सिचुएशन एस्केलेट हुई। हालांकि ये एलिगेशंस कोर्ट में साबित होना बाकी थे, लेकिन इस रेवलेशन ने पूरे केस को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। 24 अगस्त 2025 पुलिस ने विपिन भाटी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन अरेस्ट भी सामान्य तरीके से नहीं हुई। अथॉरिटीज के मुताबिक कस्टडी के दौरान अलेजिडली एस्केप अटेम्प्ट हुआ। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विपिन ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस एक्शन हुआ। उसी शाम उसकी मदर दया भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन फादर सतवीर भाटी और ब्रदर रोहित भाटी को सिरसा टोल चौराहा के पास से डिटेन किया गया। अब पूरा भाटी फैमिली इन्वेस्टिगेशन के घेरे में था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, वैसे वैसे पब्लिक इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लोग जस्टिस की मांग करने लगे। कई लोग इसे डोवरी हैरेसमेंट का मामला बता रहे थे, तो कुछ इसे पैट्रियार्की कंट्रोल और विमेन इंडिपेंडेंस के खिलाफ रिएक्शन कह रहे थे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बार बार एक बात सामने आ रही थी, निकी और कंचान की सोशल मीडिया एक्टिविटी और उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेकर घर में टेंशन रहती थी। पुलिस ने दावा किया कि वो हर पॉसिबल एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया गया, सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखा गया, विटनेस से लगातार पूछताछ हुई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ फिजिकल एविडेंस भी मिला, जिसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। धीरे धीरे पुलिस इस कंक्लूजन की तरफ बढ़ती दिखाई दी कि उनके अनुसार ये सिर्फ एक सडन डोमेस्टिक डिस्प्यूट नहीं था, बल्कि अलेजिडली एक प्लान्ड कंस्पिरेसी हो सकती है। हालांकि फाइनल ट्रूथ का फैसला कोर्ट में एविडेंस के आधार पर होना था। लेकिन निकी भाटी केस की कहानी अगस्त 2025 के बाद और भी ज्यादा शॉकिंग होती चली गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस मामले में ऐसे ट्विस्ट सामने आने लगे जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस लगातार दावा कर रही थी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और विटनेस स्टेटमेंट्स को जोड़ने पर उन्हें कई सस्पिशियस पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, और इन्वेस्टिगेटर्स अलेजिडली इस कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे थे कि 21 अगस्त 2025 की घटना कोई सडन एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक प्लान्ड कंस्पिरेसी हो सकती है। फिर नवंबर 2025 में इस केस ने बड़ा टर्न लिया, जब 20 नवंबर 2025 को रिपोर्टेडली एक डिटेल्ड चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें विपिन भाटी, रोहित भाटी, दया भाटी और सतवीर भाटी को एग्जिट बताया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार चार्जशीट में कई इंपॉर्टेंट क्लेम्स किए गए थे, जिनमें मूवमेंट्स, फ़ोन कॉल्स और स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस का जिक्र था। वहीं दूसरी तरफ अक्यूज्ड फैमिली लगातार सभी एलिगेशन से इनकार करती रही। इसके बाद 22 नवंबर 2025 को अरेस्ट्स और इन्वेस्टिगेशन को लेकर केस ने और ज़्यादा पब्लिक अटेंशन हासिल की। सोशल मीडिया पर जस्टिस की मांग तेज हो गई, और यह मामला अब सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट नहीं, बल्कि विमेन सेफ्टी, डाउरी प्रेशर और डोमेस्टिक अब्यूज पर नेशनल डिस्कशन बन चुका था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और डिस्टर्बिंग एंगल सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक निकी और उसकी सिस्टर कंचन की सोशल मीडिया प्रेजेंस और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को लेकर घर में लगातार टेंशन रहती थी। नेबर्स और लोकल रेजिडेंट्स ने दावा किया कि इंस्टाग्राम रील्स और ब्यूटी कंटेंट को लेकर अक्सर ऑब्जेक्शंस उठाए जाते थे। इसी बीच सितंबर 2025 में कोर्ट प्रोसीडिंग्स ने भी केस को और इंटेंस बना दिया।
11 सितंबर 2025 को रिपोर्टेडली कोर्ट ने विपिन भाटी, रोहित भाटी, दाया भाटी और सतवीर भाटी की बेल प्लीज रिजेक्ट कर दी और एलिगेशंस को सीरियस बताते हुए इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिकल स्टेज पर माना। बाद में रोहित भाटी की सेपरेट बेल प्ली भी रिजेक्ट हुई। रोहित के लॉयर्स ने कहा कि इंसिडेंट के समय वह लोकेशन पर मौजूद नहीं था और उसका मोबाइल लोकेशन अलग जगह दिखा रहा था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा कि घटना स्थल और उसकी क्लेम्ड लोकेशन के बीच बहुत कम डिस्टेंस था और कॉल रिकॉर्ड्स कई सवाल खड़े कर रहे थे। कोर्ट ने इस स्टेज पर एक्सिड इन्वॉल्वमेंट को कम्प्लीटली रूल आउट करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर इस कहानी में सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। लगभग 9 महीने बाद यानी 2026 में अचानक रिपोर्ट्स सामने आई कि दोनों फैमिलीज के बीच सेटलमेंट हो गया है। वही केस जिसने पूरे एनसीआर को शॉक कर दिया था, अब रिपोर्टेडली पंचायत मीडिएशन के जरिए कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ रहा था। सेटलमेंट में निकी भाटी के बच्चों के फ्यूचर को लेकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर, फाइनेंशियल असिस्टेंस और फैमिली अरेंजमेंट्स की बात हुई। सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट यह थी कि निकी की सिस्टर कंचन भाटी, जो इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस मानी जा रही थी, रिपोर्टेडली अपने मैरिटल होम वापस जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद पूरे मामले को लेकर मैसिव डिबेट शुरू हो गई, क्योंकि एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉन्स्पिरेसी और प्लान्ड क्राइम की थ्योरी पेश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ फैमिली सेटलमेंट की खबरें सामने आ रही थीं। फिर रिपोर्ट्स आईं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान कंचन भाटी ने अपने पुराने एलिगेशन से अलग स्टेटमेंट दिया और कहा कि इंसिडेंट के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। यही वह मोमेंट था जिसने पूरे केस को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। कई लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी रिलेटेड केसेस में विटनेस हॉस्टिलिटी एक बड़ी चैलेंज होती है, जहां सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, चिल्ड्रन सिक्योरिटी और कम्युनिटी इन्फ्लुएंस कई बार स्टेटमेंट्स बदलने की वजह बन जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि वार्निंग साइंस सालों से मौजूद थे। रिपीटेड डिस्प्यूट्स, रिपीटेड सेटलमेंट्स, रिपीटेड एलिगेशंस और हर बार समझौता। हर बार ये उम्मीद कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। निकी भाटी केस ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सोसाइटी कितनी बार सीरियस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को प्राइवेट मैटर कहकर इग्नोर करती है। कितनी बार विक्टिम्स को लीगल हेल्प लेने के बजाय कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दी जाती है और कितनी बार पब्लिक आउटरीच के बाद भी केसेस धीरे धीरे साइलेंस में खो जाते हैं। आज भी इस केस को लेकर लोगों के बीच अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग सेटलमेंट को प्रैक्टिकल रियलिटी मानते हैं और कुछ इसे जस्टिस सिस्टम की कमजोरी कहते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, निकी भाटी केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था, बल्कि साइलेंस, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, कंट्रोल और सोशल एक्सपेक्टेशंस की कहानी भी था। और शायद इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में लगातार फियर, हरासमेंट या अब्यूज के साइंस दिखाई दे रहे हों, तो उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइमली सपोर्ट, लीगल अवेयरनेस और अर्ली इंटरवेंशन कई ट्रेजेडीज को रोक सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, सेफ्टी और डिग्निटी सबसे ज़रूरी होती है, और जब वार्निंग साइंस बार बार सामने आ रहे हों, तब साइलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता। निकी भाटी केस आज भी लोगों के मन में कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ता है, लेकिन साथ ही एक पावरफुल रिमाइंडर भी देता है कि किसी भी सोसाइटी की असली ताकत सिर्फ लॉज में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि वह अपने वल्नरेबल लोगों की आवाज़ कितनी सीरियसली सुनती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्यों पर आधारित ट्रू क्राइम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। धन्यवाद।